बच्चे में है भगवान, बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान। बच्चे में है भगवान, बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान। गीता इसमें, बाइबल इसमें है कुरान। गीता इसमें, बाइबल इसमें है कुरान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान, बच्चे में है भगवान। मंदिर मस्जिद और गिरजे में जिसका नूर समाया, जिसका नूर समाया, एक नन्ही सी जान में छुप कर वो अपने घर आया, वो अपने पापी मन को पावन करती इसकी हर मुस्कान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान, बच्चे में है भगवान। ज्ञानी जग में फूट बढ़ाए, बच्चा मेल कराए, बच्चा मेल कराए। हम जैसे भूले भटकों को सीधी राह दिखाए, सीधी राह दिखाए। भोलेपन पर सदके दुनिया भर का ज्ञान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान, बच्चे में है भगवान। अरे ओ किशन लाल जी, अरे ओ किशन लाल जी। अरे राम राम पोस्टमास्टर साहब, आपकी चिट्ठी आई है। आओ आओ पोस्टमास्टर। कहीं चिट्ठी पत्री लाया? हाँ चिट्ठी आई है आपकी। आप ही बाज दो। क्या किशन लाल जी, अब आप ही बाजो। आपको शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को इतनी बार समझाया कि शाम को मास्टर नहीं भाई, शाम को पौड़ शिक्षा लगाती है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो? अब आनी खेती बाड़ी से इनसे कहीं फुर्सत मिले तो मास्टर साहब मुझे मतलब नहीं है। आपकी चिट्ठी लो और आप किसी से बचवा लेना। हमारे लिए तो कालो अक्सर बेस बराबर पोस्टमास्टर साहब। आप ही यानी नहीं तो जर्दो सुपारी तो जी जाओ, खा जाओ थोड़ो कहीं। अरे गायत्री, ए गायत्री बेटा। जी बापू। अरे यहाँ आ रही बेटा, यह चिट्ठी है, कहीं बाज तो नहीं है? कहाँ से आई रही बेटा? देख तो पढ़, कहाँ से आई बेटा री? कहाँ की चिट्ठी है बेटा? कन की है बेटा? कन की है बेटा? मुझे शादी वादी कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है।
अरे तो बेटा कहीं है, कनकी है बेटा, कहीं बात है, तू ऐसी रोबा क्यों लग गई बेटा? राम राम बेटी। गायत्री, बेटी गायत्री, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? भाई किशन लाल, गायत्री को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? कहीं नहीं बहन जी, ऐसी चिट्ठी आई मैंने कि मुँह तो पड़ता याद है नहीं बहन जी, यानी से मैंने की बेटा रही चिट्ठी पढ़ दे, और चिट्ठी बात के बातें तो गुस्सा में और खूब रो रही बहन जी कभी से। देखें इस चिट्ठी में क्या है। क्यों किशन लाल, तुम सब गांव वालों को क्या हो गया है? जो भी देखो अपने बच्चों का बाल विवाह करने पर तुले हैं। तुम्हें समझ में नहीं आती? देखो किशन लाल, जी बहन जी। बाल विवाह करना और कराना दोनों अपराध है। जी बहन जी। तो सभी गांव वालों को समझा दो, नहीं तो जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। जी बहन जी। चलो गायत्री, स्कूल चले। जी बहन। हाँ भाई किशन लाल, ये मास्टरनी भाई तुम पर क्यों नाराज हो रही थी? अरे कहीं बताऊँ पटोरी साहब, ये वहाँ समधी जी के यहाँ से चिट्ठी आई है, उन्हीं चिट्ठी में कहीं अपने नानी है गायत्री अनी का मांडा शादी की जिक्र तो मुँह तो पड़ता हमें नहीं। बहन जी से मैंने की, मेरे बहन जी बाँचो, तो उनने 5 बार के बाद मुँह खूब डांटियो कि यो कहीं कर रहे हो, अनी बच्ची पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, पता नहीं तुम लोगों गाँव वाले ऐसी ऐसी मुँह डांट के गई। देखो किशन लाल, मास्टरनी भाई का नाराज होना सही है जी क्योंकि तुम्हारी बच्ची की उम्र कब है अभी? जी। उसको पढ़ने लिखने दो, खेलने कूदने दो, उसके बाद उसकी शादी करना। जब तक 18 साल की नहीं हो जाए गायत्री, जी उसके पहले शादी नहीं करना है अपन को। ये अपने मन में बसा लो। कहीं बताऊँ पटोरी साहब, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, तो हमने आगे खोल दी हमारी। ठीक है भैया किशन लाल, बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए जी पटोरी, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब ये अपनी गलती सुधार लो। अच्छा मैं चलता हूँ भैया, राम राम। राम 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 पटोरी साहब। कन्हैया, ए कन्हैया, अरे सो गयो कहीं? अरे वो कन्हैया, अरे यार कौन आ गया इतनी रात को परेशान करने? आता हूँ ठहरो यार, रात को सोने भी नहीं देते यार। अरे आ रहा हूँ भाई। हैं? रात को भी चैन नहीं लेने देते। आओ, कौन है भैया? अरे जयराम जी की। जयराम जी के? अरे शंकर तू, अरे आ जाओ आ जाओ। आओ शंकर, बैठो 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 बैठो। शंकर, अरे इतनी रात को आना कैसे हुआ? और ये सज्जन मैंने पहले कभी देखा नहीं, कौन है ये? अरे ये नंदगांव वाला अपना फकीर चंद जी हैगा। अच्छा। इन्हीं का बच्चा से अपनी राधा को ब्याह पक्को करियो है। ओ ये भी फकीर चंद जी है? हाँ। अरे फकीर चंद जी, आपका तो साहब, अरे दिन भर आपकी तारीफ करे शंकर, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी तारीफ कर करके ही थक जाए हो। बहुत अच्छी करो आपने आ गया। अब आप ये बताओ कि अपनी राधा की और आपका बच्चा की शादी कब करांगा अपन? आप भी क्या बात कर रहे हैं कन्हैया लाल जी? शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? फकीर चंद जी, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं समझाता हूँ। फकीर चंद जी को कहने को मतलब ये है कि जब तक मैं इन्हें दहेज नहीं दूंगा या शादी नहीं हो सकेगी। फकीर चंद जी, अरे कल तक तो कोई दहेज की बात नहीं थी, आज ये दहेज कहाँ से बीच में आ गया है? देख भाई कन्हैया लाल, हाँ, मैंने मारा बच्चा के कितनों पढ़ायो लिखायो, हाँ यह बात तो है। उसकी पढ़ाई लिखाई में कितना रुपया खर्च किया। यह बात भी सही है। एक मारो ही तो बच्चों है पूरा नंदगांव में पढ़ो लिखो। यह बात भी सही है। अब आप ही बताओ फकीर चंद जी, मुझ तो दहेज कहाँ से लाऊंगा? देखो भाई शंकर, मारो नाम फकीरचंद जरूर है, पर मैं भिखारियों जैसी अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। अगर आपकी राधा की शादी मेरे बेटे से करनी है तो मोटरसाइकिल जरूर देना पड़ी। फकीर चंद जी, अरे ये मोटरसाइकिल की बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ऐसा लगे कि आपका कान कोई ने भर दिया है। अगर आप मोटरसाइकिल नहीं दे सकते तो थारी 4 बीघा जमीन महरा बच्चा के नाम करनी होगी। अगर राजी हो तो सुबह नंदगांव आकर सारी बात कर लेना। अब रात बहुत हो गई,
मैं चलता हूँ। जय राम जी की। पानियों कहीं हो गया रे राम, यूं कहीं हो गया। मैं तो कहीं का गाँव वाले के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं शंकर तू रो मत शंकर। हाँ। भैया मैं तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा? अरे तू रो मत यार शंकर। देख शंकर, इसका भी कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे अपन। और देख ऐसा कर, तू अभी तो जा घर पे, रात ज्यादा हो गई है, फिर सुबह मिलना, अपन और बात करेंगे इस विषय। जा चल। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, मैं तेरे साथ हूँ ना। अरे कन्हैया तेरे साथ है यार, तू चिंता क्यों करता है? भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुंह ऊपर बुला ले तो रे भगवान। अरे शंकर, अरे तू हौसला रख, हैं? मैं तेरे साथ हूँ ना, तू चिंता मत कर। और जा, वो राधा अकेली होगी, जा जा। हैं? मैं सुबह मिलूंगा तुझे हो। अरे ये दहेज की बात कहाँ से आ गई अब? हैं? अरे क्या बताएं? राम राम। अरे राम 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 भाई। काका आज तो गोपाल की तरह आप जल्दी उठ आए, या फिर रात को बिना दारू पिए ही सो गए थे? अरे चल चल यहाँ से, एक तो रात भर नींद नहीं आई और सुबह सुबह आ गया मेरा भेजा खाने के लिए बंसी बजा के। हो जा रहा हूँ मैं तो। अरे कौन शंकर? अरे आओ आओ भाई शंकर, लगता है तू भी रात भर जागरण करके आ रहा है। अरे इस फकीरचंद के बच्चे ने तो अपन दोनों की नींद हराम कर दी यार। आओ अरे कन्हैया, हमारी तो कहीं समझ में नहीं आ रही, हूँ कहीं करूँ। ये हमारी बेटी को कहीं होगा रे अब, हमारी तो गाँव में नाक कट जाएगी रे। अरे तू तो पागल है वो यार शंकर, है? अरे कैसा बदनामी होगी है? अरे ये कन्हैया की बेटी हो जाके पास सारी समस्या को हले। तू बैठ नहीं पारी। हाँ शंकर, तेरी सब मुश्किलों का हल है इस कन्हैया के पास बंसी बजा के। हाँ बापू, आप दोनों के लिए चाय बना लूं? अरे चाय तो तू तेरे लिए बना लेना, और वो जो रात को जो बची है ना थोड़ी सी, वो ताक में रखी है, वो लेके आ। हाँ, और कब भी लेके आना है, जा। हाँ। कोई बता कन्हैया, ये हमारी हैसियत है या दहेज में मोटरसाइकिल देवा अरे की? नहीं है यार। मैं मारे जमीन वहाँ के नाम कर दूंगा तो मुँह कहूँगा कहीं। नहीं, सही कह रहे हो तू यार। वाने तो फकीर चंद ने तो वो कहीं न जीने को छोड़ियो न मरवा को छोड़ियो। मारे या समझ में नहीं आया, मैं करूं तो कहीं करूं और नहीं करूं तो कहीं नहीं करूं। अरे तू चिंता मत कर यार। लो बापू। हाँ लाओ कर। अरे तू चिंता मत कर, तू ले पहले थोड़ी थोड़ी पी ले अपन, फिर बात करेंगे अपन। ले फकीर चंद ने अपना छोरा पढ़ा लिखा कर लियो, हाँ। हमसे बाकी कीमत मांगने आ गयो। अरे शंकर, यहाँ से तो यू अच्छे होते हो कि वहाँ हाट बाजार में खड़ो कर दे तो है, तो वहाँ है नहीं, बाकी बोली लगा देते हो तो आगे बहुत सारा पैसा मिल जाता है वहाँ है। बेकारी कहीं का। ये बात सही हाँ। की तुमने। देख भाई शंकर, यह सारी समस्या को एक ही हल है हमारे पास है, और तू अगर ठीक समझे तो ठीक है भैया। ए अब पूरा गांव में मारो तारे सिवा कोई भी नहीं है अपनो। वो तो मैं जानू यार। ये पूरा गांव में मैं तारो ही भरोसा करूं भाई। नहीं है। अच्छा शंकर, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तारी राधा की शादी बिना दहेज के हो जाए तो, और यह गांव छोड़ के नहीं जाए वह भी है, और थारी आंखें के सामने रहे तो कसी पहले बुझा रहे हो है
साफ साफ बता, नहीं कई बात है। देख भाई शंकर, मैं राम की बात को है। अरे बुजुर्गान ने की है कि घर में चोरो और गांव में ढिंडोरो, समझो कहीं। अरे मारो दिमाग तो काम ही नहीं कर रहे हो रे। तू साफ साफ बता, तू केनो कहीं चल रही हो मुँह से। देख भाई शंकर, तूने मारा गोपालिया तो देखो नहीं। हाँ, पूरा खरो सोलो है कि नहीं बता। हाँ भाई, हमें तो कोई शक नहीं है। हाँ शंकर, तो ठीक है, तारी राधा की शादी मारा गोपाल से करता है नी। न तो देश देनो पड़ेगो, न थारी राधा है परगांव जानो पड़ेगो, है नी। और तो और पागल, थारी मारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। है भाई देखी बस, अब बोल तू। हाँ यार कन्हैया, तूने तो मारो सारो सर को बोझ उतार दियो रे। हाँ, ये पूरा गांव में तू ही तो मारो अपनो है। कन्हैया, हाँ एक बात है यार। एक बात, अब क्या बात है? यार हमारी राजा तो थारा गोपाल से साल 2 साल बड़ी हैगी। ये पूरा गांव वाला कहीं कहेगा। अरे तू तो पागल टेरो है यार शंकर। अरे तूने कृष्ण भगवान की कथा सुनी है कि नहीं? सुनी तो है। तो वहाँ में भी तो राधा जी कृष्ण भगवान से बड़ी थी, है? और जब अपन दो ही राजी है तो इन गांव वालान की कहीं, गांव वालान की तो ऐसी की तैसी यार। कन्हैया यार, तारे पास तो सब समस्या को हल है। हाँ सब है। ले थोड़ी सी बोल ले। हाँ हाँ, आज तो तूने दिल खुश कर दियो मारो। अरे यार ठीक है, चला एक्शन। तो शंकर, लगे हाथ पैर अपन पंडित जी के पास चलते हैं और मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं अपन। लो, शुभ काम में देरी कसी फिर। हाँ ले पी ले। चल हाँ, हाँ, फटाफट। चलो। अभी है ना शंकर, हाँ, पंडित जी अभी मंदिर में ही होगा। तो चल चल हाँ, चल चल जल्दी फटाफट। चल। हाँ चल। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धूमधाम से करूंगा गोपालिया की, मैं तू कहीं समझ रहा हमारी है। बस मोर धारे भरोसा होगा बेटा। और अरे पंडित जी, पंडित जी जय राम जी की, पंडित जी, पंडित जी। राम जी की जय। राम राम भैया, राम राम। आओ भाई आओ। अरे राम 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 राम। शंकर कन्हैया, तुमको कितनी बार समझाया कि शराब पी करके मंदिर में मत आया करो, पर तुम मानते ही नहीं हो। अरे पंडित जी, आज हम दो यानी बहुत खुश है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा पी ली हमने। हाँ। कैसी खुशी, मैं समझा नहीं। अरे पंडित जी, आप नाराज क्यों होते हो? अरे हम तो शादी ब्याह के बारे में आपसे शुभ मुहूर्त निकलवाने आए थे। और कहीं तुम दोनों को शर्म आना चाहिए। अभी तुम दोनों की पत्नियों को मरे हुए 3-3 महीने भी नहीं हुए और तुम शादी करने जा रहे हो। अरे पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो? हम हमारी शादी की थोड़ी, हमारा बच्चा बच्ची की शादी को मुहूर्त निकलाने आया है। बच्चों की शादी के लिए आए हैं। चलो चलो ठीक है, आओ 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 आओ, चलो बैठ करके बात करते हैं। हाँ जी पंडित जी, चलिए चलिए चलिए।
हाँ, बच्चों के नाम बताओ। पंडित जी, बच्चा को नाम तो है गोपाल है और बच्ची को नाम है राधा। हाँ। राधा और गोपाल। देखो भैया, भाई शंकर कन्हैया, हाँ। एक बात सुन लो। हाँ जी। मैं पूरे है नहीं शादी निकालवा का 101 रुपये लूँगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी आप? अरे आप पे पूरा 101 रुपया देंगे हम। आप तो शुभ मुहूर्त जल्दी से निकालिए आप। दोनों सुनो। हाँ पंडित जी। 10 तारीख को माता पूजन, 10 तारीख को माता पूजन। हाँ हाँ। और 11 तारीख को गंगा पूजन, 11 तारीख को गंगा पूजन। अच्छा 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 पंडित जी। 12 तारीख को बारात मंडप और गोधुली का फेरा। वाह वाह वाह। गोधूली का फेरा हैगा। हाँ गोधुली का फेरा। गोधुली का फेरा। वाह पंडित जी। हाँ पंडित जी, हो गया आप? लिख लिया आपने? आओ। हाँ। ओ शंकर, पैसे। लो पंडित जी, ये तुम्हारी भेंट। हाँ पंडित। खुश रहो। और सुनो, हाँ। तुम दोनों शादी में बुलाना मुझे मत भूलना। बात कर रहे कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे बिना हमारा बच्चा बच्चिन की कहीं शादी हो सके कहीं? हाँ। सुनो कन्हैया, एक बात और बता दूं, तुम्हारी भावर की भेंट जो है हाँ नी जी। तैयार रखना। और एक और बात सुनो ध्यान से, कि है नी शराब पी करके मंदिर में अब कभी मत आना। हाँ हाँ। अब तुम जाओ। अरे अब कभी नहीं आऊंगा पंडित जी हम। अब जाओ। अच्छा ठीक है पंडित। जय राम जी की पंडित राम जी की जय पंडित। राम जी की जय राम। खुश रहो। जय राम। अरे रामकिशन, आज का अखबार तो पढ़ के नहीं सुना? जी मैडम, मैं सुनाता हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना पूरे देश में लागू होगी। भाजपा विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाएंगे। स्वामी बाबा रामदेव। पाकिस्तान तालिबान के कब्जे में। गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर पत्रकार ने जूता फेंका। भाजपा देगी गरीबों को 3 रुपये किलो गेहूं। 80 वर्ष के वृद्ध ने तीसरा विवाह किया। राम राम साहब। राम राम। आइए मास्टर। और सुनाइए सरपंच जी, कल जनपद की मीटिंग में क्या क्या हुआ? हाँ, कल एसडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी बाल विवाह के विषय में चर्चा करने के लिए। मैडम, बाल विवाह के बारे में कोई नया कानून आया है क्या? पटवारी जी, कानून तो वही है जो पहले लागू था। अब इसे सरकार और प्रशासन बहुत सख्ती से अमल करना चाहते हैं। पटवारी जी, सख्ती तो करना ही पड़ेगी। अच्छा। वरना लोगों ने तो बाल विवाह अधिनियम को मजाक समझ लिया है। हाँ, अब तक तो प्रशासन भी इसकी अनदेखी करता रहा है। वास्तव में क्या बाल विवाह एक बड़ी कुरीति है और इसके परिणाम बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। हाँ, इसीलिए तो कल मीटिंग बुलाई गई थी। वहाँ पर एसडीएम, एसडीओपी और महिला बाल विकास अधिकारी सभी उपस्थित थे। तो सरपंच साहब फिर क्या निर्देश दिए गए वहाँ से? हाँ, ये लो, ये निर्देश दिए हैं। सभी गांवों में बाल विवाह के खिलाफ प्रचार प्रसार करना, जैसे दीवारों पर अपने को नारे लिखना है, पोस्टर चिपकाना है और उसके बारे में अपने को सबको जागृत करना है और इसके दुष्परिणाम बताना आदि है। पर मैडम, ये तो सब पहले से ही होता रहा है, इसमें नया क्या है? हाँ, यही बात तो मीटिंग में बहुत से लोगों ने उठाई थी, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि अगर बाल विवाह की सूचना मिलती है तो तुरंत उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। गांव का कोई व्यक्ति इसकी सूचना दे सकता है। महोदय, ऐसा तो लड़ाई हो जाएगी, गांव में काटामारी हो जाएगी। अरे एसडीएम साहब ने कहा है कि उसका नाम, जो सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। अरे मैडम, खाली सूचना देने से क्या होगा? सूचना मिलते ही वहाँ पर अधिकारी पुलिस वाले को लेकर पहुँचेंगे और बाल विवाह को रोकेंगे। अरे मैडम, आप एक बात तो बताइए,
कि अगर अधिकारी के पहुंचने से पहले और पुलिस के पहुंचने से पहले ही अगर बाल विवाह होगा तो फिर क्या करें? सही बात है ना? हाँ, तो तुरंत ही जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अरे बाप रे, जब तो बाल विवाह बंद ही हो जाए। अरे सरपंच जी, बाल विवाह के कानून की जानकारी के बारे में थोड़ा गांव की दीवारान पे लिखवाओ तो सही। हाँ, अरे गणेश, सही है बिल्कुल। थारी जिम्मेदारी है ये बाल विवाह के बारे में दीवार पे लिखने की। हाँ सरपंच साहब, अब यह आज से हमारी जवाबदारी हो गई है कि मैं हर एक घर पे ये कानून के बारे में एक एक बात में लिख के आ जाऊँ। एक खास बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जल संरक्षण के बारे में, जिसके बारे में अखबार में आप लोगों ने पढ़ा है। और इसके लिए, जल संरक्षण के लिए अपने मुख्यमंत्री महोदय भोपाल के बड़े तालाब में श्रमदान कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है अगला युद्ध तो पानी के लिए होगा। अरे छोटे छोटे बच्चे तक श्रमदान कर रहे हैं भोपाल के तालाब में। तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर अपने तालाब की खुदाई करें, जिससे बरसात में पानी इकट्ठा हो जाए और अपना तालाब लबालब भर जाए। क्यों सर? सही बात है। तो फिर कब से शुरू की जाए? अरे नेकी और पूछ कल से ही श्री गणेश कर देते हैं, ताकि बारिश के पहले ही खुदाई पूरी हो जाए। क्यों भाई, सही है ना? ये पहले जरूरी है, वो नहीं तो पानी आ गया तो फिर कहीं है, फिर तालाब खुद ही नहीं पाओगे। ठीक है, कल सुबह 7 बजे सभी गांव वाले गेती फावड़ा लेकर तालाब पर पहुंचे। और गणेश, बाकी सभी जो गांव वाले हैं उनको भी ये खबर दे देना। अच्छा, तो आज की सभा यही समाप्त होती है। जय राम जी। हाँ गोपाल जी बापू। तू कहाँ जा रहा तुम? स्कूल। स्कूल? सुन, अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। चल बैठ पीछे। स्कूल जा रहा था। चलो सर, और सुन, अपनी वो भैंस को है ना चारा मारा डाल देना। स्कूल जा रहा था। और ये क्या कर रहा है गणेश? अरे गणेश, ये तुम्हारे घर की दीवार पे कहीं लिख रही है? अरे कौन काका? हाँ। अरे कन्हैया काका, आप आओ आओ आओ, आप खुद ही पढ़ लो क्या लिखा रहा है। गणेश, तू भी मार से मजाक कर रहे है? अरे मैं तारे बाप बराबर हूँ, बाप बराबर है। अगर मैं पढ़ो लिखी हो तो ये गांव को पटवारी हो तो। अरे काका, आप भी गुस्सा होने लग गए। चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता दे। देखो, कानून अपने जो सरकार है उनने एक नया कानून बनाया है। अच्छा, के बाल विवाह करना कानूनी अपराध है जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष ना हो जाए, तब तक उनका विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध होता है। हाँ, तो तूने हमारे घर की दीवार पे लिखा बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। हाँ। अरे जब तारो ये कानूनी अपराध कहाँ गया तो जब हमारी बचपन में शादी हुई थी है, और तारा बाप बूढ़ा भी मर गया रे, भी सबकी शादी हमारे सामने ही हुई थी। समझ गए? हाँ समझ गए कन्हैया काका। हाँ, अब आप भी समझदार हो कि ऐसी बातें कर रहे हो। ये तो समय समय की बात है। ये तो समय समय की बात है, समझ में आ रही है ना आप? है तू तो बता क्या बात है। वो जमाना अलग था जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी बचपन में ही कर दिया करते थे। और आजकल तो काका, आप पता है, हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो हम ग्रामीण भाइयों के लिए, सभी के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, नए नए कार्य कर रही है। और उन योजनाओं को, उन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नए कानून बना रही है। लेकिन हम ग्रामीण भाइयों को ये समझ में आए तब ना। अच्छा, देख ले गणेश, हाँ, मैं कानून मानून कहीं नहीं जानू था रहा है। अच्छा। और ना तारी सरकार में जानू, और हमारी सरकार तो यह है। समझ गए?
और एक बात कान खोल के सुन ले, मारा गोपालिया की शादी में कहीं का कानून ने टांग अड़ाई नहीं तो मैं वहाँ की टांग काट दूंगा बंसी बजा के। और एक बात और भी सुन ले, सारी वह मैडम सरपंच से भी कह दीजिए, वहाँ का जितना भी हिमायतियों से उनसे भी बोल दीजिए, सबका सब जोर लगा ले, मारा गोपालिया की शादी तो मैं ये गांव में धूमधाम से करूँगा और जिनसे जो बने वो कर ले। और सुन, और ये जो तूने जो मेरी दीवार पर लिखा है ना, इसको अभी का अभी मिटा इसको। अरे काका मैं अभी आके मिटा दूंगा, मैं सफेद तो लेके आऊं और फिर मैं मिटा। हाँ तू जल्दी लेके आ, मेरी दीवार मिली थी इसको लिखने की है। हाँ। ये गोपाल की घर चला गया है? अरे गोपाल, ओ गोपाल इधर आ, इधर। जी बापू। बेटा गोपाल, तू मुझसे कहता था ना कि बापू मेरे लिए जलेबी लाओ जलेबी लाओ। ये ले, मैं तेरे लिए जलेबी लाया हूँ, ये ले बेटा खा। और एक बात और सुन, पहली बात तो अब तुझे स्कूल जाने की जरूरत है ही नहीं, तू अपने ढोर ढांडों पे ही ध्यान रखना सब। और बेटा एक बात और सुन, मैंने थारी शादी तय कर दी है, अपनी राधा है नहीं राधा, हाँ वहाँ से थारी शादी तय कर दी है बस। और ठीक है, अब तू ऐसा कर कि मेरी दारू खत्म हो गई बेटा, है ना, अब तू दारू लेके आ जा मेरा। बापू पैसे? पैसे? अरे पैसे की कोई बात नहीं, वो ठेकेदार से कहना है कि कन्हैया ने दारू मंगाई है, मेरे बहुत सारे पैसे लेना है उससे, जा जा लेके आप पैसे देगा बस। अरे गोपाल, तू यहाँ कहाँ जा रहा है? राधा, मैं पिताजी के लिए दारू लेने जा रहा हूँ। तुम 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? पिताजी कह रहे थे कि अब तेरी शादी होने वाली है, अब तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ राधा, मेरे बापू भी यही कह रहे थे कि तेरी और राधा की शादी तय कर दी है, अब स्कूल विस्कूल जाना बंद और अपनी गाय भैंस चराने पे ध्यान देना। पर राधा, शादी कैसे होती है? जैसे अपन गुड्डा गुड़ियों की शादी रचाते हैं, बस वैसे ही ये शादी होती है। तब तो राधा खूब मजा आएगा, नए नए कपड़े पहनेंगे, खूब मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, मिठाई खाएंगे नई नई। हाँ हाँ, तब तो खूब मज़ा आएगा। पर गोपाल, मेरी माँ तो ये कहती थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी और हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ राधा, मेरी नानी भी यही कहती थी कि मेरा गोपाल पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, पर बापू ने तो स्कूल जाने से मना कर दिया है, अब हम क्या करें? अच्छा राधा, मैं चलता हूँ, मुझे पिताजी के लिए दारू लेने जा रहा है। एक बात तो है भैया, यह सरकार गाड़ी अच्छी है। हाँ ये बात, ये रोजगार गारंटी के अंतर्गत अपना सारा गाँव वाला ने काम मिल गयो। यह बात तो बिल्कुल सोना ना बात कही। 80 प्रकार की योजना नई सरकार यानी सरकार ने चलाई। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना। हाँ, उन्हीं में कही है कि जो नई लड़कियां हो रही हैं, हाँ, उनमें गवर्नमेंट एक साल से लेकर 18 साल तक पैसा बैंक में जमा करेगी। हाँ, और उन्हीं का जो पैसा मिलेगा, हाँ, कहीं, हाँ, तो वह जब मांडो करेगा नहीं, हाँ, उन्हीं का पिताजी जब भी मांडो करेगा उन्हीं को, तो खूब सारा पैसा मिलेगा, तो वो बोझ भी नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। आओ रामलाल, कहाँ से आ रहा हो रामलाल? खेत पे जा रही हो राम। अच्छा अच्छा अच्छा, फसल तो बढ़िया हुई नहीं यानी बार? कहीं की फसल हुई, ऐसी हुई अभी तो फसल। क्यों? अरे वो नर्सीगढ़ से खाद लेके आया तो नहीं। हाँ हाँ, वो असो खाद दियो, नकली खाद दे दियो हमारे। अरे तो थारस से की थी नहीं कि कहीं भी थोड़ा काम करे तो पूछ के कर लिया कर, उन्हें सरपंच जी ले जा तो मोह ले जा तो। अरे साहब यही तो गलती हो गई वहाँ से साहब। अरे यार, तो रामलाल यहाँ साहब अब जो हो गयो वो तो हो गयो। हाँ, अब अगर अपन तो कहीं जैसे खाद वगैरह खरीदनो बाजार से या ट्रैक्टर वेक्टर खरीदनो। अरे वाह, इस्माइल भाई के यहाँ कैसी भीड़ लाग रही। किसके यहाँ? इस्माइल भाई के यहाँ। भाईजान के? हाँ। क्या बात क्या हुई यार? लो आओ देखें जरा क्या बात है भाई। बेटा, तेरी बाजी को ही क्या हो गया? वो हमको छोड़ के चली गई बेटा। जा बेटा, जा तेरी अम्मी के पास चली जा बेटा।
या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने अल्लाह, ये क्या कर दिया। अरे क्यों इरशाद भाई, इरशाद भाई ये क्या हो गया? अरे किशन भैया, क्या बताऊं, क्या हो गया? मेरी बेटी सलमा मुझे छोड़ के चली गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, ये कैसे, क्या हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, कमरून में शादी करने का नतीजा आज मुझे मिल गया। रो नहीं भाई, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, अब नहीं रो भाई, रो नहीं। मेरी झूठी जिद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। मैंने अपनी बच्ची के लिए क्या क्या सपने देखे थे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने मेरी छोटी बच्ची की शादी कर दी, मुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अरे किशन लाल भैया, अरे आप उसको भाईजान वहाँ अस्पताल तो लेके गए थे ना? अरे हाँ किशन लाल भैया, अस्पताल तो ले गया था, फिर क्या हुआ? मगर ये नरसिंहगढ़ के अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं। मेरी बच्ची बिगैर इलाज के ही मर गई, और मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं उसे भोपाल ले जाऊं। अरे किशन लाल भैया, मेरी बेटी तो फूल, मेरी नन्ही सी बेटी खिलने के पहले ही मुरझा गई किशन लाल भैया, खिलने से पहले ही मुरझा गई किशन लाल भैया। ये भाईजान जो होना था हो चुका है, जो मालिक को मंजूर था वो हुआ है, ठीक है। अब ठीक है भाईजान, धीरज रखिए, धीरज रखिए। किशन लाल भैया क्या धीरज रखूं, ये मुझसे कौन सा गुनाह हो गया, मुझको अल्लाह तो कभी माफ करेगा नहीं, मुझे सलमा की अम्मी भी कभी माफ नहीं करेगी। मैंने ये कौन सा गुनाह हो गया मेरे से। अब भाईजान जो होना था हो चुका है, अभी इस बच्ची को पढ़ाना लिखाना है और काबिल बनाना है इसको, क्या ठीक है? लाल भैया सही। हाँ किशन लाल भैया, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसको इस काबिल बनाऊंगा कि जब तक ये 18 वर्ष की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। अब बस यही मेरा आखिरी सहारा है, बस किशन लाल भैया, यही मेरा आखिरी सहारा है। देख लिया ना, छोटी उम्र में शादी करने का नतीजा। अब आगे से हमें ख्याल रखना है, लोगों के लिए क्या क्या सोचती है, कितना करती है, लेकिन हम उसकी बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं। अब हमें ख्याल रखना है कि इस प्रकार की गलतियां अपना हो, और हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है? अब भी समय है, अब भी समय है। हम कसम खाते हैं कि अब किसी भी बच्ची की कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल किशन। बच्चों, अपने ये वृक्ष तालाब के किनारे किनारे लगाने हैं, है ना? एक एक पेड़ एक एक तालाब किनारे लगाते चलेंगे। अरे राम राम मार साहब। पंडित जी राम राम, जय जय राम। अरे आज रविवार करके इन बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो? पंडित जी आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को लेके मैं इनसे क्यों ना वृक्षारोपण का कार्य करवा लूं। पर्यावरण समृद्धि का कार्य है। मार साहब, मुझे विश्वास हो गया है कि अब इस गांव का कायाकल्प अवश्य हो जाएगा। आप जैसे मार साहब के होते हुए मुझे विश्वास पूर्ण हो गया है। पंडित जी, गांव की कायाकल्प तो होगी, पर आप जैसे भले लोगों का यदि साथ मिला, सबका सहयोग चाहिए अच्छे काम में, तो बराबर गांव की कायाकल्प होगी। हमारा सहयोग तो आपके साथ में पूर्ण रूप से रहेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक अनुष्ठान करने के लिए जाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो बच्चों, हाँ। एक पौधा तो अपन को यहाँ लगाना है ना? फिर इसी तरह एक 20 फीट आगे, फिर 13 पौधा 20 फीट और आगे, ऐसे 20-20 फीट की दूरी पे सब पौधे लगाते, है ना? चलो लगाओ, एक पौधे हैं, लगाओ, आगे लगाओ। तुम चलो आगे चलो बेटा। राम राम मास्टर जी, राम राम। राम राम भोला राम। भोला राम, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि खुले में शौच मत जाया करो, लेकिन तुम गांव वाले हो कि मानते ही नहीं।
माट साहब कहीं तमें मैं मिले तो कहीं धनुआ से समझावा के लिए ये सारा गांव का तो बाहर जा है लोटियो लेके ये में हमारी कहीं गलती। भोला राम वही तो कहता हूँ, खुले में सोच जाने से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हमारे साथ साथ हमारे गांव की महिलाओं को ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब है ना शर्म की बात? या तो शर्म की बात है माट साहब, जिनका घर में शौचालय है माट साहब वे तो शौचालय में चल जाएगा, लेकिन जिनका घर में शौचालय नहीं है माट साहब वे तो बेचारा लोटो लेकर घर के बाहर ही जाएगा नहीं। माट साहब आप बताओ, आप ये हैं? भोला राम तुम तो हो भोले। हमारी सरकार की ओर से शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार तो खुद चाहती है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक घरों में शौचालय हो, तभी तो हमारा गांव स्वच्छ और निर्मल होगा। लेकिन तुम लोग हो कि इस योजना का कोई लाभ ही नहीं उठाते। माट साहब तुम कह रहे हो जो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बाहर लोटे लेके जावा से सरकार काहे की तकलीफ हो रही? भोला राम इसमें सरकार का नहीं हमारा फायदा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर शौच जाने से चारों ओर दूषित वातावरण हो जाता है। गांव के चारों तरफ गंदगी फैल जाती है और वही गंदगी हमारे जूते चप्पलों से और हमारे मवेशियों के द्वारा हमारे घरों में आ जाती है। सही है माट साहब, सही है। उस गंदगी से कई सारी बीमारियां हो जाती है। उम्दा कह रही है माट साहब तुम। या तो भोला राम हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखनी होगी। अरे तभी तो हमारा गांव निर्मल और स्वच्छ कहलाएगा। मास्टर जी तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो ये बताओ मुँह। खुला में सोच जावा से हम बीमारी कहाँ से आ गई ये बताओ आप मुँह। भोला राम खुले में शौच जाने से बहुत बीमारियां होती है। उल्टी, दस्त, हैजा, टाइफाइड ये सब खुले में शौच जाने से बीमारियां होती है। हाँ। अब हमारे घर में यदि शौचालय होगा तो हम उसका रात बेरात उपयोग कर सकते हैं, बरसात में उपयोग कर सकते हैं। या तो उम्दा कह रही है माट साहब तुम। माट साहब सही है ये बात तो तुमने सोले आना माट साहब ठीक कही है कि खुला में शौच करवा जाओ कितनी बुरी बात है माट साहब। मास्टर जी चाहे कहीं भी हो मैं हमारे घर में जरूर शौचालय बनवाऊंगा और पूरा गांव वाला ने हमारा ने समझाऊंगा कि वे भी अपना घर में शौचालय जरूर बनवा। मास्टर जी राम सच बात तो यही है, हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा गांव स्वच्छ रहेगा। सही है। हमारा गांव स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। उम्दा करिए माट साहब। तभी तो हमारा राष्ट्र समृद्ध शक्तिशाली बनेगा। जी मैं तुम्हारा बताया हुआ रास्ता पे जरूर चलूंगा। अच्छा मास्टर जी चलूँ मैं। अरे सुनो भोला राम आज गांव में पोलियो की दवा भी पिलाई जाएगी, ये बात भी सब गांव वालों को बता देना। जी मास्टर जी। ठीक है? जी मास्टर जी। गोपाल बेटा अगला पौधा लगा चलो। क्यों भाई दिलीप क्या बात है? आज इन गांव के बच्चों को क्या नरसिंहगढ़ का मेला दिखाने ले जा रहा हो क्या? नहीं मास्टर जी मैं इनको मेला दिखाने नहीं ले जा रहा हूँ, मैं इनको पोलियो बूथ पर पोलियो की दवा पिलाने ले जा रहा हूँ। पोलियो की दवा? और इनके माता पिता नहीं आए क्या? अरे मास्टर जी इनके बच्चों के माता पिता की बात ही मत करो, वे पल्स पोलियो के महत्व को समझते ही नहीं। ये सब अशिक्षा का कारण है, ये लोग ना समझें और इस ना समझी का फल हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। सर जी इन बच्चों की ओर देखता हूँ, ये मासूम है, यही सोचकर इन्हें दवा पिलाने पोलियो बूथ पर लाता हूँ। मैं कहीं ये भी मेरी तरह विकलांग ना हो जाए। मेरा जीवन तो इस बीमारी ने बर्बाद कर दिया, कहीं इन बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो जाए। दिलीप जो इन बच्चों का बोझ उठाकर पल्स पोलियो के बूथ पर आप ले जा रहे हो, भगवान ने कई लोगों को सही सलामत बनाया है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। मास्टर जी ये आप ही की शिक्षा का परिणाम है जो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। गर्व है तुम पर दिलीप, तुमने समाज व देश के हित में कितना सोच रहे हो। यदि ऐसे ही कुछ समाज सेवा गाँव में 2-4 हो जाएं तो हमारा ये पल्स पोलियो अभियान सफल हो सकता है। ठीक है दिलीप,
जाओ और इन बच्चों को पोलियो की दवा बूथ पर पिलाओ। धन खुशी खुशी। ठीक है माँ, ठीक है सर। आ जाओ आप इधर। क्या नाम है बालक का? इसका बालक का नाम? एक ना उठा। आ जाओ आप भी पिलवा लो दवा। कोई पिलाना। उठो बेटा, दवाई देंगे। आजा आजा बेटा, आजा तुम भी आ जाओ। आ जाओ इधर। निशान लगा लो हाथ में। निशान लगवाओ। निशान लगवा लो। आ जाओ बेटा, सोना दवाई दियो। इनको ही पिला दो। आजा नीचे उतर जा। उतर जाओ आराम से, उतर जा। बेटा लाइन में लगो, लाइन में रहो सभी बेटा लाइन में आ जाओ, दवाई पिलवा आ जाओ। क्या नाम है इसका? गर्विता। गर्विता। एक का नाम राजू। अच्छा लाओ निशान लगवा लो। ललिता। ये गर्विता। दीदी आप इधर कहाँ जा रही हो? मैं राधा के घर जा रही हूँ। सावित्री तुम्हारी आंगनबाड़ी अब कैसी चल रही है? दीदी पहले से ज़्यादा ठीक चल रही है, पहले से ज़्यादा बच्चे आने लगे हैं और गांव वाले भी आंगनबाड़ी का महत्व समझने लगे हैं। बहुत अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जी दीदी। राधा, क्यों राधा तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? आई दीदी। क्यों राधा, तुम 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? दीदी मेरी शादी होने वाली है, बापू ने मुझे स्कूल जाने से मना कर रखा है। तुम्हारी शादी हो रही है? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे बात कर लूँगी। पिताजी, टीचर जी आई हैं। मास्टरनी जी कई पट्टी पढ़ा रही हो हमारी राधा है। क्यों शंकर, राधा बता रही है कि तुम उसकी शादी कर रहे हो। तुम्हें मालूम है बाल विवाह करना कानूनी अपराध है, तुम्हें सजा भी हो सकती है। एक बात बताओ मास्टरनी भाई, अगर हमारी आंखें बंद हो गई तो ये हमारी छोरी को हाथ पीलो कौन करेगा? हमारी छोरी है या मुझ जाऊं जो करूँगा। लेकिन शंकर तुम मेरी बात तो सुनो। आपका हाथ जोड़ू मास्टरनी भाई, वो हमारा काम करने दो। वो भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ मास्टरनी भाई, तुम यहाँ से चली जाओ। शंकर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, जब पुलिस आएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ए सुनो सुनो मास्टरनी भाई, ऐसी पुलिस मैंने बहुत देखी है। ना ही मैंने किसी को गलों काटा है, ना ही किसी की चोरी की है। अपनी बेटी राधा की शादी कर रही हूँ, वो शादी करना कोई गुनाह हो तो बताओ। देखो शंकर, बेटी का विवाह करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बाल विवाह करना बहुत बड़ा अपराध है। होगा तुम्हारे लिए, हमारा तो बाप बूढ़ा की शादी भी बचपन में ही हुई थी। अब मैं देखूं हमारी बेटी की शादी करूँगा बड़ी धूमधाम से, तुमसे बने जो वो कर लीजो। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। मैं तुमने शराब पी रखी है, मैं चलती हूँ राधा। हाँ जाओ जाओ, बड़ी आई। धूम के करो मारा की, समझ गए? हाँ राम 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 राम। और कहाँ चल रही हो ठेकेदार आज सुबह सुबह ही? मेला में टाकी जाओ, चल काका तो फिल्म बता लाऊं। अरे तू कहीं फिल्म दिखाओगे हमें? हमने भी हमारा जमाना में ढेर सारी फिल्में देखी है। ठीक है तो काका मैं ही देखी हूँ। तो याद है कन्हैया वो गानो, वो छोरो मांगी लाल।
अरे तू फिर सपना देखने लग गया हो कहीं है? अरे नींद मैंने है ना शंकर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया शादी को। तो सही। हाँ अरे इस्माइल भाई इधर आओ, इधर आओ। उधर कहाँ जा रहा हो मुंह लटका के? हैं? अरे भैया खेत पे जा रही हूँ। खेत पे? हाँ भैया। अच्छा शंकर, अरे भाईजान को मिठाई खिलाओ, मिठाई। लो भाईजान मिठाई खाओ, मिठाई। ला भैया ला, मिठाई खिलवा। क्यों भैया, कई बात की मिठाइयाँ हैं? कई थारो गोपालियो पास हो गयो, कई बात है? अरे इस्माइल, अरे या तो हमारा राधा और यहाँ का गोपाल की शादी की खुशी की मिठाई है पागल है। तुमने उनकी शादी तय कर दी है भैया? ऐसी मिठाई मत खिलाओ, वे तो बच्चा है अभी। भैया तुम्हारा बच्चान का दुश्मन हो रहा हो कहीं है? अभी उनकी पढ़वा लिखवा की उम्र है? जाके बाद शादी करियो, उनकी सही उम्र तो हो जान दो पहले। तुम्हारा हाथ जोड़ू मैं, तुम अपना बच्चान का दुश्मन हो रहा हो कहीं? मैंने अपनी बच्ची खो दी, तुम अपना बच्चा ने कहीं छोटा छोटा उन्हें पढ़वा लिखवा की उम्र है उनकी अभी है? अभी से ही तुमने उनके शादी का सपना देख लिया। अरे भाईजान छोड़ो पढ़ने लिखने की बातें, तारी तो जब से सलमा मरी है नी, तू तो पगला गयो पगला। हाँ। भैया पगला तो तुम दो ही गया हो। हाँ? मैं कह रही हूँ हमारे ऊपर जो बीती, मैं चाहूँ कि वो गांव में कोई के ऊपर ये बात नहीं बीते। अच्छा। अब मैं कहीं समझाऊँ तुम्हें तो ऊपर वालों ही समझाओगो। जो थारे साथ वो जरूरी नहीं कि हमारे साथ भी होगो। अरे भैया मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपना पाँव पे अपना हाथ से कुड़ाड़ी मत मारो। अरे जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ। और भैया हमारो काम है समझावा को, मैंने तो समझा दियो, अब समझ में आए या नहीं आए तुम जानो, तुम्हारो काम जाने। मैं तो भैया खेत पे जा रही हूँ। जा आए हमें समझाने के लिए। अरे मार साहब जी, अरे मार साहब रुकिए मार साहब। हाँ अरे कन्हैया शंकर, आज तो बड़े खुश नजर आ रहा। अरे खुशी की बात तो है मार साहब, इसीलिए तो आप रोका हमने। ठीक है कन्हैया, खुशी की क्या बात है? अरे माँ साहब, आपने स्कूल में बच्चा ने बहुत रोटी खिलाई है, आज हम आप में मिठाई खिला। ले शंकर मिठाई खिलाओ माँ साहब को। लो मार साहब मिठाई खाओ। मिठाई? वाह कन्हैया, आज सूरज किधर से निकल आया है? क्या तुम लोगों ने शराब पीना छोड़ रहे हो अब क्या? मास्टर जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे शराब तो हम लोग दोनों के लिए गंगा जल है, गंगा जल। हाँ। अरे मास्टर जी, यहाँ के बिगड़ तो हम रह ही नहीं सका है। हाँ। कन्हैया शंकर, तुमको कितनी बार समझाया है कि शराब मत पिया करो। अच्छा। ये बहुत बुरी चीज है। अरे ये शरीर का नाश करती है, बुद्धि को खराब करती है और पूरे धन को बर्बाद करती है कन्हैया। अच्छा अरे मार साहब जी, ये सब बातें तो आप स्कूल में बच्चा ने बताना। हाँ। अरे ठीक है कन्हैया, तुम तो जल्दी बताओ ये मिठाई किस बात की है? अरे मार साहब, हम दो की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलवा वाली है अब। क्या शंकर, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? मार साहब जी अब आप सुन लो आप हमारी बात। अरे हमारा गोपालिया की शादी शंकर की राधा से हो रही है ना खुशी की बात? क्या राधा और गोपाल की शादी? हाँ हाँ, राधा और गोपाल की शादी। हाँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। वो दोनों अभी कितने छोटे हैं कन्हैया। अच्छा मालूम है, बाल विवाह करना कानूनी अपराध है और तुम दोनों को इसके लिए सजा भी हो सकती है। सजा? कौन देगा सजा हमें? अरे हम दोनों को कौन सजा देगा? मेरा नाम कन्हैया, कन्हैया मैं सबकी बंसी बजा दूंगा मैं। हाँ कन्हैया, ये लो तुम्हारी मिठाई। मैंने तुम्हें समझा दिया है, फिर तुम मुझसे मत कहना और मैं अब जा रहा हूँ। हाँ जाइए जाइए, बड़े आए सरकार की हिमायत करने के लिए यहाँ पर। चिंता मत कर। हाँ चिंता मत कर, अपन देख लेंगे सबको। जी हुजूर। कहाँ मर गए थे तुम दोनों हरामजादो? हुजूर मैं भैंस का दूध लगाने गया था। हुजूर मैं घोड़ों के लिए चारा लेने गया था। तुम दोनों ने हमारी शिकार की क्या व्यवस्था करी? हुजूर घोड़ा घास खा ले, शिकार की पूरी तैयारी है।
हुजूर। हुजूर पाँव लगा हुजूर, पाँव लगा सरकार। आओ आओ कन्हैया शंकर, आज कैसे आना हुआ? हमने सोची कि आपका दर्शन करिए, दो ही मिलके हम। हमारी याद तुम्हें बिना मतलब के नहीं आई होगी। साफ साफ कहो क्या बात है? हुजूर अब हम दो कहीं बता, अरे हमारी मती तो मारी गई सब। कन्हैया साफ साफ कहो, अभी हमें शिकार पर जाना है। हुजूर अब आप कहीं बता, अरे सारों के सारों गांव हमारा दुश्मन हो गए, दो ही को। सारा गांव दुश्मन हो गया? हाँ। आखिर तुम दोनों ने क्या किया? कन्हैया तू बोल। हुजूर हम दोनों आपस में संधि बनना चाहा है हुजूर, और हमारी राधा और या को गोपाल की शादी कराना चाहा है हुजूर। बस ये सारो गांव एक तरफ हो गया है, अब तरह तरह की बातें भी करवा लग गया लोग बाग हुजूर। गांव वालों को क्या परेशानी है? कहते हैं सरकार की तरफ से हुक्म आयो है, बाल विवाह करना कानूनी अपराध हो गयो। अब आप ही बताओ हुजूर कि हम कहीं करा, शादी करा कि नहीं करा? मैं सब समझ गया, तुम दोनों चिंता मत करो, शादी धूमधाम से करो। यदि किसी ने शादी को रोकना चाहा तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। हुजूर या अंग्रेजी है कि कहीं? तुम्हें भी दारू पीना है क्या? हुजूर थोड़ी मिल जाए हुजूर। सुंदर बाटल लो। जी हजूर। सरकार की जय, सरकार की जय। हरिया, ओ हरिया। जी हुजूर। हमारे शिकार की तैयारी करी है नहीं? हुजूर घोड़ा तैयार है। हजूर शिकार की क्या बात करते हो, शिकार करना तो कानूनी अपराध है माई बाप। मुनिम जी ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? शिकार खेलना कानूनन अपराध है। हाँ रामलाल, अरे अपने बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात की है। हाँ, बाजार के शुद्ध घी के पराठों से घर की सूखी रोटियां अच्छी है। बुजुर्गों ने ठीक कहा है। एक बात और भी अच्छी की रामलाल। क्या की? क्या मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये लो, इसमें गंगा जल खत्म हो गया। अच्छा, या मैं और लेके आता हूँ अभी आज। और ठेकेदार, ले एक गुलाब का फूल गए मुझको। देख कन्हैया, बहुत हो गए। अच्छा, अब तुझे रुपए देने होंगे तभी मैं तुझे शराब दूंगा। अच्छा अच्छा ठेकेदार, आज तुझे मैं दुश्मन लगने लग गया हूँ हैं? और कल तू मुझसे कहता था कि कन्हैया पूरे गांव में एक अच्छा आदमी है, जब मैं तुझे मुट्ठी भर भर के रुपए लाके देता था तब है। कल तेरे पास माल था, आज तेरे पास क्या है कन्हैया? अच्छा अच्छा, अरे मेरे पास जो कुछ था सब तो तूने ले लिए है, और मेरी 2 बीघा जमीन का कागज भी तूने रख लिए है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शराब दे दे वरना मैं ठीक नहीं होगा। हाँ। क्या ठीक नहीं होगा? तू मुझे धमकी देता है? तुझसे बने जो कर लेना, मैं तुझे एक बूंद भी शराब नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा ठेकेदार, मैं ना जमींदार का आदमी हूँ, जमींदार का। अरे उससे मालूम पड़ गई नहीं तो इस ठेके में आग लगा देगा। अरे हट, बहुत देखे तेरे आग लगाने वाले। क्या तेरे जमींदार से बने जो कर ले, चल हट धंधा करने दे। ठेकेदार तो क्या समझता अपने आप को है? तेरी कीमत मेरी गुलवंत का। ठेकेदार, तूने कन्हैया पे हाथ उठाया, मैं तेरी बंसी बजवा दूंगा, समझ गया? ठेकेदार, तूने कन्हैया पे हाथ उठाया, मैं तुझे मार दूंगा, समझ गया? अरे हट, अरे तेरी कन्हैया हाथ उठाया तूने,
क्या को बन रहा है तुझे? कन्हैया पे हाथ उठा, तेरे हाथ तेरे तोड़ दूंगा मैं, मार दूंगा ठेकेदार। तेरे हाथ तेरे तोड़, मार लिया रे ठेकेदार ने, मार लिया रे, अरे मार लिया, अरे मार लिया रे ठेकेदार ने, अरे राम ना, अरे राम ना। ठेकेदार तू इंसान नहीं शैतान है, तुझे काका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे गंगाराम, अरे रामलाल इधर आओ, अरे गोपाल। अरे ठेकेदार तुझे शर्म नहीं आई? तूने पिता समान काका पे हाथ उठाया? पिता होगा तेरा, अभी तो मैंने इसका सिर तोड़ा है, ज्यादा गुस्सा दिलाया तो क्या कर लेगा? तूने पहले तो काका को बर्बाद कर दिया और जमीन हटा ली। अरे काका, अरे ठेकेदार का मैं अस्पताल ले चलो काका को जल्दी से। आग लगा ठेकेदार ने तुझे काका को मार के आए काका। अरे दिलीप जल्दी आ, तेरा रिक्शा लेके। अरे काका को अस्पताल ले चलना है। देख लूंगा, आग लगा। अरे काका को, अरे जल्दी आ, जल्दी। काका को यार कन्हैया पे आग बहुत चोट लगी है। इसको कन्हैया पे बहुत खून निकल गया। अरे दिलीप जल्दी ला तेरा रिक्शा। मुझे मारा है ठेकेदार ने, कन्हैया। अरे बिठा इनको, बिठा। कहाँ ले जा रहा हो तुम? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा ठेकेदार को आग लगा, सीधा मोड़, सीधा मोड़, ऊपर बैठो, ऊपर ठेकेदार को अरे ऊपर बैठा, ऊपर बाबा ऊपर बैठो। अरे मुझे क्या समझ लगा तुम? अरे बेटा चुप रहो। अरे काका को चलो भैया। महाराज मैं देख ज्यादा मार दिया, चोट लग गई काका को यार। बहुत खून बह गया काका का। हाय 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 सैया छेड़ देवे ननद चटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबू अंगना भावे डेरा पिया गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले है परदेस सूरत बिहारी गुरु दियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कान ना भावे डेरा बुशट पहिने खाए के बीड़ा पान दूर रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कान ना भावे डेरा में आता हो हाय 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 हाय
बंद करो। गाड़ी सजी खड़ी है, लाड़ वाली ले जानो, बारात को टाइम हो रही। चलो 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 तुमने सूचना तो सही दी थी नहीं? हाँ। अभी तक कोई साहब लोग आए ही नहीं, सूचना ही नहीं है दूर तक। सूचना तो पूरी दी थी। अब लो साहब की गाड़ी आ गया। चलो बढ़िया। आप ही है मास्टर जी, बताइए बाल विवाह कहाँ हो रहा है? जी सर, हम लोगों ने इन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक न सुनी, इसलिए हमको आपको सूचित करना पड़ा। श्रीमान, आपसे हमारा एक निवेदन है। हम पूरे गांव वालों की एक विनती है कि आप ये बाल विवाह तो रुकवाइए, लेकिन कन्हैया और शंकर इन दोनों पे कोई कठोर कार्रवाई मत करना। हाँ सर जी, मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि ये लोग आखिर अपने गांव के ही हैं और अपने ही लोग हैं, ऐसे कोई कठोर कार्रवाई न करिए आप। बाबूजी, आपसे यही मेरा निवेदन है कि इस बाल विवाह को रुकवाइए। इसके कारण मैंने इतनी बड़ी गलती हुई है मुझसे, इसके कारण मैंने अपनी सलमा बेटी को खो दिया है। बाबूजी, इस कुर प्रथा को रुकवाइए, आपसे निवेदन है बाबूजी, मेरा निवेदन है आपसे। हाँ सर, अभी बस जुलूस ये चला ही आ रहा है यहीं पर। तोमर साहब जाइए, जुलूस को रुकवाइए और बच्चों के पालकों को बुलवाइए। जी सर।
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पे साहब आए हुए हैं, बुलवा रहे हैं वो सभी को। साहब आए? ये चलो चलो भैया। क्या हुआ? चलो मैं देखता हूँ साहब क्या कह रहा है, मैं बात करता हूँ। चलो चलो चलो। सर लिया उन्हें सभी को। तुम ही हो बच्चों के पालक? क्या नाम है तुम दोनों का? हुजूर, या को नाम तो शंकर है और मारो नाम कन्हैया लाल यादव, बंसी बजा की। देखो कन्हैया शंकर, हर समझदार माता पिता यह जानता है लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष आयु विवाह के लिए होना चाहिए। यही हमारी सरकार ने कानून बनाया है। तुम जानते हो कि कम उम्र में शादी करने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बताइए नहीं डॉक्टर साहब। बेटी मैं बताता हूँ। बेटी देखो, मेरी बात को सुनो और समझो जी। ये जो बाल विवाह है, इससे स्वास्थ्य की हानि तो होती है, जी, जी। बल्कि ये कानूनन अपराध भी है। अच्छा। जिस उम्र में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, उस उम्र में हम उनकी शादी कर देते हैं, जिससे ना तो वो घर गृहस्थी का बोझ संभाल पाते हैं और ना ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो पाता है। ये जो है ये सामाजिक कुरीति है और इसका हमें मिटाना है। सरकार ने इसके लिए कानून भी बना रखा है। कम उम्र में शादी करने से लड़की का शारीरिक विकास रुक जाता है जी। 18 वर्ष की कम उम्र में कुछ प्रजनन अंगों जैसे गर्भाशय, डिंब ग्रंथियों, इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिससे अक्सर गर्भपात हो जाता है। मालूम होना चाहिए कि 18 वर्ष की कम उम्र की जो माँ है, उसकी जो संतान पैदा होगी वो कमज़ोर और कम वजन की होती है और माँ बनने में कठिनाई आती है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों को जान का खतरा होता है। कम उम्र में सहवास से गर्भाशय में कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। इससे प्रसव संबंधी कई बीमारियां पनपती हैं, जिससे उसका जीवन नर्क बन जाता है। इसीलिए आप सब ग्रामीण भाई एक होकर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम बाल विवाह रोको अभियान में सक्रियता से भाग लें। आप ही के प्रयासों से समाज में इन अबोध बच्चों के साथ होने वाले अपराध से मुक्ति मिलेगी। सुन लिया आपने कम उम्र में शादी करने का अंजाम। हमने सुना है कि इस गांव में कम उम्र की बालिका की मां बनने से असमय में मृत्यु हो गई। यह बाल विवाह का नतीजा था। अब तो आप गांव वालों को समझना चाहिए। हाँ साहब, वह इस्माइल भाई की लड़की थी सलमा। आज जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। आप लोग वहीं के वहीं हो। बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, जी हाँ। आज के समाज में उनको पूरा हक है। वो कहीं भी लड़कों से कम नहीं है। क्यों सर जी? सरकार ने लड़कियों के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी है। आप लोग उनका पूरा पूरा लाभ लीजिए। आप लोगों में यहाँ के जमींदार कौन है? हाँ हाँ हुजूर, मैं ही हूँ ना चीज जमींदार। ठाकुर साहब, देखने में तो आप समझदार लगते हो। आपको अपने प्रभाव का उपयोग समाज से कुरीतियाँ मिटाने के लिए करना चाहिए, ना कि उनको बढ़ावा देने के लिए। अरे हजूर, माए बाप अंदादा, मैं तो इन दो का बेकाबू में आ गया तो हजूर। आप भी समझ जाइए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। हजूर, माए बाप अंदादा यो बाल विवाह कहीं। अरे मैं तो अब आसपास का 11 गाँव में बाल विवाह नहीं होने दूंगा हजूर। यदि अब भी आपने विवाह नहीं रोका तो मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बोलो क्या चाहते हो? हुजूर, माई बाप, आपने तो हमारी आंखें खोल दी माई बाप। अब तो अभी तक तो हम अंधेरे में जी रहा था। अब हमें समझ में आ गया, बाल विवाह समाज के लिए अपराध ही नहीं, एक अभिशाप भी है। आज के बाद गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी हम बाल विवाह नहीं होने देंगे। ये सब हम लोग मिलकर कसम खाते हैं। दीदी, अब तो मैं पढ़ सकूंगी ना, और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। हाँ बेटी राधा, अब मैं तुझे बहुत पढ़ाऊंगा और तुझे डॉक्टर नहीं बनाऊंगा बेटा। हाँ बापू, मैं भी पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगा। आप मुझे पढ़ाओगे ना? हाँ बेटा गोपाल, मैं आज तुझे खूब पढ़ाऊंगा अब, और तेरी माँ की सारे सपने पूरे करूंगा बेटा गोपाल। मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा और इंजीनियर भी बनाऊंगा तुझे मैं। हाँ, देख लिया आप लोगों ने, इसलिए हमारी सरकार ने बाल विवाह कानून बनाया है। हमें कोई हक नहीं इनकी खुशियाँ छीनने का। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया है।